उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से हो रही है। क्योंकि भगवान माध्यम चुनते हैं, भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं, माध्यम चुनते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन होता है। क्योंकि भूत बावन भोलेनाथ के 1008 नामों में एक नाम यजमान मूर्तये नमो नमः भी है। क्योंकि यजमान शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, यजमान कोई साधारण इंसान नहीं है। क्योंकि जब तक उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा नहीं होगी, तब तक वह भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए अग्रसर नहीं होगा। तो आप सभी के ऊपर तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है और उनका विशेष आशीर्वाद है। क्योंकि हमारे सामने बाल अवस्था में बना हुआ ये मंदिर, और हमने आज तक इस मंदिर के प्रांगण में कभी भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक होते हुए नहीं देखा। और ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर में गंगा तट से विराजमान सभी विद्वज्जन पूज्य चरण। क्यों? क्योंकि उभे संधेन तेषां विद्यते देवी पावकः। इन ब्राह्मणों का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं, स्वयं मां गायत्री से कह रहे हैं, हे देवी न काका न काधी स्वर नगर साकांक्ष मनसा। जब मां गंगा के ऊपर भ्रमण करने के बाद भी कौआ ये समझता है कि मेरी वाणी कोयल से भी मीठी हो गई, तो ये सभी विद्वज्जन उस गंगा तट पर रह करके अध्ययन करने वाले और नित्य निरंतर मां गंगा की साधना करने वाले हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। ऐसी असीम कृपा हनुमान जी महाराज की हमारे इस नगर के ऊपर हुई है। तो हम हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहते हैं कि हमें इस योग्य बनाया कि भगवान का पूजन अर्चन इस नगर में, इस ग्राम में करने का सौभाग्य है। और ये सौभाग्य भगवान ने हमें प्राप्त हुआ। कल हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता कराई। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलाने का कार्य तो उनके दूत ही कर सकते हैं। और हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान श्री राम के दूत हैं। राम दूत अतुलित बलधाम। अगर हमें भगवान की कृपा का प्रसाद पाना है तो उनके दूत का स्मरण चिंतन हमें करना पड़ेगा। और ये तो असीम कृपा है कि उनके दूत की कथा आपके नगर में और इस पावन धाम में चल रही है। और हनुमान जी महाराज सब सुख को प्रदान करने वाले हैं और हमें किसी भी देवता का स्मरण चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि और देवता चित्त न धरें। जब हमने अपने हृदय में ही हनुमान जी को विराजमान कर लिया
तो हनुमान जी हमें सब सुख प्रदान कर देते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, हमें और किसी सुख की अभिलाषा नहीं रहती। और आज ऐसी हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है कि हमारी जन्मस्थली यही रही है। और आज हम जो 2 दिन से लगातार कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं तो वह सतगुरुदेव भगवान की कृपा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में गुरुदेव का आगमन नहीं होता तब तक वह भगवान हरि तक नहीं पहुंचता, तब तक उसे भगवान हरि के दर्शन नहीं होते। और आज हनुमान जी महाराज की कथा बहुत अच्छी सुंदर कांड में आती है। रामायण में जितने भी कांड हैं कोई स्थान प्रधान कांड है, कोई व्यक्ति प्रधान कांड है, लेकिन जो ये सुंदर कांड है इसकी महिमा का वर्णन तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर कांड में आता है कि अगर बंदर भी सुंदर कांड का हो तो वह भी भगवान को प्रिय है। अगर बंदर भी हो तो वह सुंदर कांड का हो, जिसने भगवान की कभी भी किसी भी चीज को लेकर के कोई भी व्यंग नहीं किया। और ससूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यः चांचलीं कृत्वा चकार गमने मतीम्। आज हनुमान जी महाराज सागर के किनारे, समुद्र के किनारे विराजमान हैं और समुद्र को पार करने का मन बना लिया। और जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज चढ़े थे उस पर्वत ने वेग के मारे, वजन के मारे पीड़ित हो गया। सभी जीव जंतु चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने अपने शरीर को हिलाकर रुए झाड़े तथा गर्जना की। अब मैं राम बाण के समान लंका में जाऊंगा और सीता के न मिलने पर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आज हनुमान जी महाराज जामवंत जी से कहते हैं कि जामवंत जी बताओ, मैं लंका में जाकर के लंका को समुद्र में घुसा दूं या रावण सहित लंका को उठा लाऊं? हनुमान जी महाराज जामवंत से कहते हैं और जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप जाकर के बस माँ सीता को देख के आए कि माँ सीता लंका में विराजमान है कि नहीं। और सुंदर कांड में चौपाई आती हैं, जामवंत के बचन सुहाए
सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लखी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज जामवंत के वचन सुनकर के हनुमान जी सभी से कहते हैं कि आप लोग यहाँ मेरा इंतजार करना और कुछ ना कुछ कंद मूल फल खाते रहना। और हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, नहीं वृक्षाम यदि ताम लंकायाम जनकात्मजाम्, अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्। हे जामवंत जी, अगर माँ सीता लंका में भी नहीं मिली तो मैं रावण को बांध करके ले आऊंगा, अथवा रावण सहित मैं लंका को उखाड़ लाऊंगा। इस प्रकार घोषणा करके हनुमान जी महाराज आकाश में उड़े चले गए। समुद्र को क्षुब्ध करते हुए हनुमान जी महाराज आकाश मंडल में जा रहे हैं। उनकी 10 योजन चौड़ी 30 योजन लंबी छाया समुद्र में दिखती थी। 10 योजन विस्तीर्णाम 30 योजन मायता। उनके ऊपर देवताओं ने, गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। सागर में, समुद्र किनारे इक्ष्वाकु वंशीय सागर के उपकार का स्मरण करके इक्ष्वाकु वंशीय राम के सेवक हनुमान की सेवा में मैनाक वहां प्रस्तुत हुए। सभी पर्वतों के पहले पंख हुआ करते थे जो कि ब्रह्मा जी ने काट दिए, लेकिन इस मैनाक पर्वत के पंखों को नहीं काटा और ये आकर के समुद्र में नीचे विराजमान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि आने वाले समय में ये भगवान के लिए काम आएंगे, उनके उपयोग में आएंगे।
और समुद्र में छुपे मेनाक हनुमान जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। मेनाक ते परसा कर पुनि मन कीन प्रणाम। मेनाक ने हनुमान जी महाराज को देख करके प्रणाम किया और हनुमान जी से कहने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, आप चाहो तो कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कर सकते हो। मेनाक